हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग की एक और वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। मतलब आईपीओ क्या होता है और आईपीओ के फ़ायदे क्या हैं और आईपीओ आपको कैसे मिल सकता है, मैं कैसे आईपीओ में पैसे लगाता हूं और आईपीओ हर बार हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। मतलब आईपीओ क्या चीज़ है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी के पास जब पैसे की ज़रूरत होती है, मान लेते हैं जो कंपनी है उसकी कीमत अभी मतलब उसके पास 10 करोड़ रुपए है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको एक्सटेंड करना है, मतलब अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसे बैंक से ना लेके, मतलब अगर बैंक से लोन लेती है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब वहाँ से अगर बैंक से पैसे लेगी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ना देना पड़े, ये इंटरेस्ट न देना पड़े, इसलिए ये जो कंपनी होती है ये क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर करती है। मतलब कि आप इसमें पैसे लगाइए, मतलब वो शेयर मार्केट में उतारती है उस कंपनी को। तो वहाँ पे लोग जो पब्लिक होती है तो वो पब्लिक वहाँ पे उस शेयर को बाई करती है, तो वहाँ से पैसे मिलते हैं। यही होता है आईपीओ। मान लेते हैं एक मेरी कंपनी है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरी कंपनी है। इस कंपनी में अगर 10 करोड़ रुपए हैं, 10 CR, 10 CR की कंपनी है, तो हमें यहाँ पे पैसे और लगाने हैं, हमें बिजनेस को एक्सटेंड करना है, हमें 20 करोड़ रुपए चाहिए यहाँ पे। तो ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ हमें 20 करोड़ चाहिए, ठीक। 20 CR। तो हमें 20 CR के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। यही जो शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है, ये 2 गुना 3 गुना प्राइस पे लिस्ट होती है यहाँ पे। तो शेयर मार्केट में अगर हम यहाँ पे लिस्ट किए तो यही आईपीओ होता है। मतलब पहली बार जो लिस्ट हो रहा है यही आईपीओ है। ये मतलब जितने शेयर में जो स्टार्टिंग का शेयर प्राइस होता है उस मतलब उसमें प्रॉफिट में ही लिस्ट होती है, तो इसी को आईपीओ बोला जाता है। तो हमें जो ज़रूरत थी, ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो इसमें क्या है कि आपको जो मतलब प्राइवेट, आप समझ गए, यहाँ से हमें 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें और मिल गया है, मान लेते हैं 30 करोड़ मिल गया है। तो ये शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो यही पहली बार जो शेयर मतलब ओपन होता है, तो इसी का, जैसे अभी बजाज का एक शेयर आया था आज लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, तो वो उसकी लिस्टिंग हुई लगभग 150% पे, 150-200% पे। तो इस तरह आपका वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है। नॉर्मली आईपीओ क्या होता है कि ये प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, वो बैंक से लोन ना लेके वो ऑफर करती है पब्लिक को। पब्लिक जाके उसमें पैसा लगाती है। पैसा लगाने के बाद वो जो शेयर रहता है बड़े दामों में ओपन होता है। तो उसमें जो पैसा लगाता है उसको भी प्रॉफिट होता है और कंपनी को जो जो ज़रूरत होती है जितने पैसे की, वो भी मिल जाता है। यही सिंपल रूल है आईपीओ का। अब आईपीओ से फ़ायदे क्या हैं। आईपीओ के फ़ायदे, सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जितना हम पैसा लगाते हैं उससे ज़्यादा ही आईपीओ में स्टार्टिंग में मिल जाता है। पहला फ़ायदा ये पब्लिक के लिए। दूसरा फ़ायदा कंपनी के लिए। कंपनी के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी को, पब्लिक की तरफ से पैसे उससे ज़्यादा कहीं मिल जाते हैं। हमें यहाँ 10 CR चाहिए था, 10 CR की कंपनी थी, 10 CR और चाहिए था, तो यहाँ पे हमें 10 CR मिला के 20 CR यहाँ पे हो गया। तो ये बिना इंटरेस्ट के यहाँ पे पैसे मिल गए हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इसको पा सकते हैं। मतलब आईपीओ में पैसे लगा के आप आईपीओ कैसे पा सकते हैं, जो मैं हर आईपीओ को पाता हूँ लगभग। तो आईपीओ में लगाने पैसा तो सभी लगाते हैं, लेकिन किसी किसी को आईपीओ मिलता है। तो सबसे पहला ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। आईपीओ जब आप जो मतलब यहाँ पे आईपीओ अप्लाई करें तो कम से कम आपके पास 5-6 अकाउंट होने चाहिए। 5-6 अकाउंट होने का मतलब, अब आपके पास सिर्फ तो एक ही अकाउंट होगा, क्योंकि उसमें पकड़ में आ जाएंगे कि आपके पास ये सारे अकाउंट आपके हैं। तो आपको क्या करना है, घर के 4-5 लोगों का, कम से कम 5-6 लोगों का घर पे, जैसे 1, 2, 3, 4, एटलीस्ट 5-6, 6 तो मान के चलिए, 5 या 6, इतना मैं 6 अकाउंट को ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आप 6 अकाउंट को ओपन कर लीजिए। इसमें मान लेते हैं आप अपना एक ऐड कर लिए, एक पापा का, एक मम्मी का,
या भाई बहन का या 2-3 दोस्त जो ट्रस्टेड दोस्त हो, तो उनके अकाउंट में आप पैसे डाल के आईपीओ अप्लाई कर दीजिए, या उनके भी पैसे से अप्लाई कर सकते हैं आप अगर ट्रस्टेड हैं। तो वो जो आईपीओ मिलेगा एटलीस्ट इन 6 में से एक में आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। हमें इस बजाज वाला जो आईपीओ आया था उसमें 2 अकाउंट में मिल गए थे, मेरे अकाउंट में तो नहीं मिला, लेकिन इस अकाउंट में मिल गया था। तो इस तरह आप अप्लाई करेंगे आईपीओ, बड़े आराम से पा सकते हैं आईपीओ। और आईपीओ का रिटर्न हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है, मतलब। लेकिन आईपीओ का एक चीज़ है कि आप होल्ड नहीं करना है। जैसे आईपीओ आपको मिल गया और कंपनी अगर लिस्ट हो जाती है, तो जिस दिन लिस्ट हुई, या तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो प्रॉफिट है उसको बुक करना पड़ेगा वहाँ पे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।